तुम सच में हमाद से मिलके आई हो? अब्बू को पता चला तो? क्या लगता है तुम्हें नहीं पता होगा उन्हें? अम्मी अब्बू दोनों को सब पता है, भरोसा करते हैं वो मुझ पे। अम्मी, ये क्या कह रही है? हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। अरे हमारा अच्छा लड़का है। आजकल के जमाने में रिश्ते मिलते कहाँ हैं अच्छे। और फिर हमारा घर, पता नहीं लोगों को तो हमारे घर पे कांटे नजर आते। वो अच्छा रिश्ता फटकता ही नहीं है हमारी तरफ। अरे उसको चांस मिल रहा है अच्छे घर का, तो क्यों ना ले, क्या बुराई है इसमें। और हाँ तुम बताओ क्या बना फिर? होश की दुनिया में आया हमाद के नहीं, क्या हाल है उसका? ना पूछे अम्मी आप तो उसके बारे में। क्या हुआ? अच्छा भला सेट चल रहा था, मैं उसे कहती थी हम आज सो जाओ, सो जाता था, उठ जाओ, उठ जाता था, बैठ जाओ, बैठ जाता था। तो अल्लाह पूछेगा उस शमा से सब उसका किया धर है। ये सारी मेहनत पे पानी फेर दी, सब दोबारा से करना पड़ेगा अब। मोहब्बत में मेहनत कैसी? मोहब्बत में बराबरी होती है ईमान। तुम्हारे मातहत तो नहीं कि तुम उससे अपनी मर्जी से उठक बैठक करवाओ। तुम रहने ही दो, ठीक है? पता भी है तुम्हें मोहब्बत होती क्या है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है। बढ़िया ही, कभी कुछ किया हो तो तुम्हें पता हो ना, बस ताने मारने पर तुम्हारा हाथ तेज है। अम्मी पता है मुझे क्या कहती है वो शमा मुझे बुलाकर कहती है कि बेटा मुझे तुम माफ कर दो। तुम्हारे बारे में मुझे बड़ी गलत फहमियां थी, लेकिन अब तो मामलात फर्क हो गए हैं ना, प्लीज मेरे बेटे के पास वापस आ जाओ। ते बड़े बड़े मोटे आंसू रोई है वो मेरे सामने बैठ के। ओ बहुत चालाक, तो पता नहीं किस में चली गई हो ईमान। करना पड़ता है अम्मी, तभी तो बुढ़िया टाइट हुई है। हमाद ने सही हवा निकाली है उनकी। अब बस वो दोबारा मेरे कंट्रोल में आ जाए और हमारी शादी हो जाए ना अम्मी, ऐसे गिन गिन के उस शम्मा से मैं बदले उतारूंगी अपने। उसे याद रहेगा किससे पाला पड़ा था उसका। अच्छा अच्छा, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमाद लाइन पे नहीं आता तब तक सब्र और हौसले से काम लो। ये बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। पता है मुझे, बेवकूफ नहीं हूं मैं, अब तो सीख ही गई हूँ। उठ जाओ तुम। क्या बनाना है? कुछ भी अच्छा सा बना लो, तुम्हारे अब्बू ने कहा था कुछ अच्छा सा बना। जी। इन लोगों ने तो कब्जा ही कर लिया मेरे कमरे के ऊपर। आप उनको कुछ कहती क्यों नहीं है? क्यों कहूं मैं उनको कुछ है? और कमरा कहाँ से लेकर आए थे तुम? जब तक इनके कमरे का एसी ठीक नहीं हो जाता बहनें इसी कमरे में रहेंगी। तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो दादी के कमरे में चला जा, तुझे ज्यादा तकलीफ है तो। भाई मैं वहाँ नहीं आ रहा। वो जब से उनका इंतकाल हुआ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, मैं वहाँ नहीं सो रहा। दादी बुला रही होंगी ना तुझको, तो लाडला था ज्यादा उनका। यार ऐसे कर यहाँ पे गद्दा डाल के सो जा, बहनें तो कहीं नहीं जाएंगी। बहुत तकलीफ है तो फिर दादी का कमरा तो है। पीछे हट, पीछे हट। मैं तो यहीं सोऊंगा, तुम लोग डालो गद्दा। जाओ भाई यहाँ से। मेरा कमरा है ये, तुम्हारा नहीं है। अरे जाओ। तू देख के नहीं चल सकता क्या? मैं तो देख के ही चल रहा हूँ, खुद इतनी तेज भाग रहे हैं। दूंगा एक जबान चलाई तो। जबान चलाने के लिए होती है, हर वक्त आप नहीं चलाते। दफा हो जा मेरे सामने से। आप क्यों कॉल कर रहे हैं? बात तो खत्म हो गई थी ना। अम्मी मान गई हैं। क्या?
क्या कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि अम्मी हमारी शादी के लिए मान गई हैं। सच? आप सच कह रहे हैं? हाँ यार, मुझे तो लगा कि अब कुछ नहीं हो सकेगा। फिर वो कैसे माने, क्योंकि कल तक तो वो उन्होंने कल हमारी बातें सुन ली थी और तुम्हारे इनकार करने पर शायद उन्हें एहसास हुआ कि वो हमसे हमारी खुशियां छीन रही हैं, और ये भी कि शायद उन्हें तुम्हारी जैसी बहू नहीं मिल पाएगी। तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात है मिनाहिल, क्या? अम्मी मान तो गई हैं, लेकिन जो कुछ हफ्सा और ईमान के दरमियान हुआ है उसे भूली नहीं है, और जो आंटी ने किया है वो भी बिल्कुल नहीं भूली। मैं उनके जज्बात समझ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। अगर वो मुझे रिश्ता देने पर राजी हैं तभी वो आएंगी, और एक ही बार में सारा मामला तय करके जाएंगी। मिनाहिल, सब कुछ होने के बाद अगर मैं अम्मी को मना सकता हूँ तो इतना तो तुम भी कर सकती हो ना? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मैंने कभी पहले इस तरह बात नहीं की उनसे, खासतौर पे अब्बू से। मुझसे नहीं हो पाएगा। आंटी रिश्ता लेकर आ तो रही है, वो बात कर लेंगी ना? नहीं फली, मिनाहिल, अब अम्मी को शादी पर कोई एतराज नहीं है तो बाकी जो कुछ होगा वो उनकी मर्जी के मुताबिक होगा। मैं उन्हें और किसी चीज के लिए मना नहीं सकता। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, पसंद ही कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारी जगह ईमान होती और वो किसी को पसंद कर रही होती तो क्या एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट होती उसमें? नहीं। तो बस फिर, अगर वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? मिनाहिल, तुम अपने पेरेंट्स से बात तो करो, उन्हें मनाने की कोशिश करो और जल्दी से मुझे गो अहेड दो, फिर मैं रिश्ता लेकर आऊंगा। एंड बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा हक है अपनी पसंद का इजहार करना। ओके? राइट, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी तो 3 गोटियां बाहर है। चले, अरे सलीम भाई जरा फूक मार दें, जरा छक्का वक्का आ जाए, देखते हैं। बहुत अच्छे भाई, दम करने से छक्के नहीं आएंगे। अरे देखे तो, अरे वाह, 6-4, वाह भाई वाह। फरासत भाई, अब गोटी बजाए। अच्छा भाई, मैं फिर एक से करूंगा ना यार? जी बिल्कुल। एक से ना? नहीं नहीं, अभी आपकी बाहर है फरासत अंकल, एक से क्यों करेंगे आप? अंदर जाने के बाद यहाँ आ जाए तो फिर जी 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 जी। पुराना है ना, अभी पता नहीं है। 3, लो जी 4 आ गए हमारे। 1 2 3 4, लो मियाँ। अच्छा, मैं तो एक से करूंगा भाई। हाँ भाई, ठीक है। हाँ, 3 3 ये देखें, 1 2 3। अरे इतना भी अंधा नहीं हूँ मैं। 1 2 3। ये देखें, इसको कहते हैं 3 और 5। ओहो शिट, 2 आए। 6 और 2 चले, ये 2 आए, कोई बचत हो गई। 2 में बैठ गई ना। हाँ ये जी, फूक लगवा लूं दोबारा? लगवा ले लो। लगाए जी, लगाए। वेरी गुड। ये क्या बात है भाई, ये आ गया आपका, ये और ये चल दे, चले। मैं तो कहता हूँ बस कहीं बैठ के फूके ही मारा करें आप। हाँ? लो जी 3। 3 आया जी। 1 2 3, चलिए। एक। ए बचत हो गई, बचत हो गई भाई, बचत हो गई।
चलिए ये नहीं भाई, ये देखें आप, मैं भी दम करूं। 6 और 9। असलम भाई नहीं नहीं बच गए आप। बच गए बच गए। फरासत अंकल चले आप जरा मेरी बारी हाँ, जाओ। आराम से माजिद मियाँ। सलीम ओ यार बस हाफजा। अंकल ये सर मुझे हाँ, चल शुक्रिया ध्यान से जी, जी। ध्यान से। ओए ज्यादा वजन मत डालो बेटे। जी। ज्यादा वजन मत डालो। आए बराबर भाई आए। अपना ये माजिद है ना। 5 अच्छा है, हाँ। चले उनकी चले आप। अरे हाँ, बिल्कुल इसका माजिद का ना बेलचे जैसा मुंह है। बेलचा देखा कभी? हाँ। एक रह गया। बचो तो रह गए। ये। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बीबी सलाम। जी पानी। ओह थैंक यू। बस ठीक है, अब थैंक यू। कौन? मैं हूँ। ओह सॉरी यार, एक रिमाइंडर है आपके लिए क्या? कि कल के लिए अलार्म लगा लो। तैमूर ने कहा बिकॉज 9 o'clock शार्प हमें मीटिंग पे होना है, और बेहतर होगा कि आधा घंटा पहले ही चले जाए। हाँ भाई, डोंट वरी, बच्ची थोड़ी हूँ, उठ जाऊंगी, डोंट वरी। ओके चलो फिर मैं भी सोने जा रही हूँ। टेक केयर, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। ओए, सलीम और फिदा दोनों की, ये सलीम की पेमेंट। आराम से बस आराम से। हाँ जी अरे आ जाओ मियाँ, आ जाओ भाई। मैं अंकल आप लोग खेलें, बस मुझे 2 मिनट दें, मैं ये फोन सनम का अटेंड कर लूं, फिर आता जी एक आ गया तो फिदा मियाँ की उसको टेबल है। अरे रह गई। बचे तो। चले नहीं भाई, चले। असलम भाई अपनी गोड़ बचाए अब आप। अरे आप बचे। चल ठीक है, सही है, आप जाए। हेलो यार फिदा सॉरी, सुबह मीटिंग की प्रिपरेशन चल रही थी, उसी में बिजी थी, पता ही नहीं चला वो कॉल्स कब मिस हो गई। अच्छा सुनो, सलीम से कहना मैं अभी पेमेंट कर रही हूँ उसकी। कर दिए मैंने। थैंक यू। अच्छा सुनो, वो जो 2 छक्के, यस। ला ला ये क्या शोर है फिदा? वो गेम चल रही है ना। What the hell फिदा, तुमने फिर सबको जमा कर लिए? घर है क्या चौराहा? सनू प्लीज खुदा का वास्ता चुप। What? फिदा भाड़ में जाए यार, सारे शहर के मर्दों को घर में बुला लेगा, अकल।
अभी बैठे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं फिदा भाई, मैं तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर की गोली खाना भूल गया ना, तो अभी जाके वो खानी है। मैं कह रहा था भी एक और राउंड लगाते हैं आप लोग तो फिर नहीं, सही। मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है, इजाजत नहीं बस। ठीक है फरासत भाई, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे क्या कर सकता हूँ मैं बेटे, वो अब हर कोई मेरे जैसा तो नहीं होता है ना। देखो, ये लोग यहाँ के बहुत पुराने खानदानी शरीफ लोग हैं। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है ना। मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो मेरे अल्लाह पाक ने सब्र का मादा जरूर से ज्यादा डाल दिया है। मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन अब हर कोई मेरे जैसा तो नहीं। अंकल आई एम सॉरी, वो सनम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल जाती है। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन अब देखो तुम एक ना मुख्तलिफ किस्म के इंसान हो, तो तुम्हारा मिजाज मुख्तलिफ है ना। तुम एक ठंडे मिजाज के आदमी हो, अपनी सनम बेटी जो है वो जज्बाती है थोड़ी सी। हर एक का अपना अपना अलग अलग मिजाज होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूँ, बड़ा हूँ, मान लेना मेरा मशवरा ये, इस बात पे झगड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुनो मेरी बात सुनो, नाराज भी मत होना, झगड़ना भी ना, ये जिक्र भी मत करना। देखो कुछ चीज़ें इंसान को ना फरामोश करनी पड़ती है ताकि घर का सुकून बना रहे, हैं? समझ लो मेरी बात। हाँ शाबाश भाई। अपना शहजादे सलीम भाई, हाँ 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 वही जो भी है, ये सब संभाल लेना चीज़ें, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सफाई वगैरह कर देना। बाहर से गेट बंद कर लो और फिर उसके बाद फिदा मियाँ को उनके बिस्तर पे लेटा देना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हैं? ठीक। देखो पानी शानी रख देना साइड में। कल सॉरी अंकल। कल कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू। हाँ आराम से पैर पे जोर ना दीजिएगा। 1 मिनट में जरा लाइट ऑन कर दो। आजा आजा आजा। ओ